होप आप लोग ठीक होंगे और छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे और छुट्टियों के साथ साथ अपनी स्टडीज़ जो हैं उन पे भी कंसंट्रेशन आपकी होगी। आज हम सबसे जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है वो पढ़ेंगे, RS फ्लिप फ्लॉप जो है। इसको हमने बनाया है दो नैंड गेट्स के साथ, जिसमें एक इनपुट S है और दूसरी इनपुट R है और आउटपुट पे Q और Q बार है। जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा इस्तेमाल होता है सिंगल बाइनरी डिजिट को स्टोर करने के लिए। वो असल में होगा हमारा Q और Q बार जो है इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होगा। अगर हम यहाँ पे Q पे 0 लेते हैं तो Q बार डेफिनेटली 1 होना चाहिए, और अगर हमारा Q 1 होता है तो Q बार 0 होना चाहिए। ये टेबल है, अभी हम इसको जब सर्किट को ऑपरेट करेंगे तो साथ साथ यहां पे रिजल्ट्स जो है हम अपने लिखते जाएंगे। S से मुराद हमारा है सेट और R से मुराद रीसेट। S जो है हमारा होगा 1 और R जो है रीसेट जो है हमारा होगा 0। अगर हम ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारा R जो है वो 1 है इसके मुताबिक और S जो है 0 है। अगर आपको नैंड गेट के रिजल्ट्स पता हो, नैंड गेट जो है हमारा उसके आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अगर पता हो तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1। और नैंड गेट में हमारे यही रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल क्या हो जाएंगे, इसके उलट हो जाएंगे। ये 1 1 1 और 0। अब हमने देखना यह है कि हम इस सर्किट को, क्योंकि इसकी जो दो इनपुट्स हैं वो तो इनके फीडबैक हैं आउटपुट से, तो हमें कहां से इसको शुरू करना आसान रहेगा। अगर हम देखें कि 0 जो है, 0 के साथ दूसरी इनपुट सपोज दैट 1 होती है तो ये होगी हमारी कंडीशन। 0 के साथ दूसरी इनपुट जो है वो 1, तो डेफिनेटली यहां पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और अगर हमारे पास दूसरी इनपुट भी 0 होती है तो फिर भी डेफिनेटली यहां पर क्या आने वाला है, 1। मतलब यहां पर अगर 0 है तो यहां पर 1 ही आएगा। और इस सूरत में अगर हम देखते हैं तो 1 के साथ अगर 1 होता है तो यहां पे 0 आएगा, और अगर इसके साथ यहां पर 0 होता है तो डेफिनेटली 1 आएगा। तो ये जो है हमारे लिए यहां से स्टार्ट लेना ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि एक 0 आ गया तो श्योरिटी है कि आउटपुट पे 1 ही आने वाला है। तो हमने यहां से स्टार्ट ले लिया, 1 आ गया, और यही 1 जो है फीडबैक होके अगर हम इनको नाम दे दें गेट 1 और गेट 2 जो है, तो गेट 2 की इनपुट पे आ गया और 1 और 1 क्या हो गया, 0। अगर हम देखें तो हमारे Q के ऊपर 1 है और Q बार जो है वो 0 आया है, तो हमारा ये सर्किट जो है ठीक काम कर रहा। तो हम अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कलर चेंज कर दें। Q जो है 1 आया है और Q बार 0 है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन जो है ये वाली, अगर हमारे पास हमने पहले ही देखा था कि अगर जो है Q के ऊपर 1 आया है तो ये हमारी सेट कंडीशन भी है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ये वाली
तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो S है ये अब 1 है और R 0 है। अब फिर हम उसी तरह से देखते हैं, तो जहां पर हमारे पास 0 है हमें वहां से स्टार्ट लेना ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा कन्वीनियंट, आसान हो गया, क्योंकि हमें श्योरिटी हो गई है कि इसकी आउटपुट पे 1 ही आने वाला है। यहाँ पे 1 आ गया और यही 1 फीडबैक होके गेट 1 जो है उसकी दूसरी इनपुट बन गया। तो उसके पास पहले एक 1 था, 1 दूसरा भी आ गया और 1 and 1 क्या हो गया, नैंड गेट की सूरत में 0। हम ये वाली इनपुट्स जो हैं यहाँ पे जो आउटपुट्स आई हैं हमारी लिख देते हैं। Q जो है हमारा आया है 0 और Q बार आया है 1, जबकि ये जो है Q बार के ऊपर 0 होने की सूरत में हमारी ये कौन सी कंडीशन बन गई, रीसेट। अब इसके बाद अगर हम 1 1 अप्लाई कर देते हैं, ये वाली कंडीशन RB1 और SB1, तो अब हमारे लिए दोबारा जो है देखते हैं, तो अब हमें ये भी 1 और ये भी 1, तो दूसरी इनपुट पे अगर इसके पास यहां पे 0 होता है तो यहां पे 0 आ जाएगा, और अगर यहां पे सॉरी टू से 0 हुआ तो 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 हुआ तो 0 आ जाए। यही सेम कंडीशन वहाँ पे रखा, हमें अभी अश्योरिटी नहीं है कि आगे आउटपुट पे क्या आने वाला है। तो इसके पास अब हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है फीडबैक वाला। फीडबैक वाले सोल्यूशन पे जाते हैं तो हम आउटपुट जो है हमारे पास पहले आई हैं, जो हमने पहले परफॉर्म किया था उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से 1 जो है, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाए अगर, ठीक है जी। अब इसके पास 2 1 हो गए, तो 1 and 1 क्या हो गया, 0, और यहां से 0 यहां पे पहुंचा, ठीक है, फीडबैक के जो थ्रू, तो ये 0 आ गया, तो 0 का मतलब यहां पे डेफिनेटली 1 आने वाला है। और अगर हम देखें तो यही कंडीशन जो है अगेन आ गई है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। हम इस कंडीशन को लिखेंगे नो चेंज और होल्ड पोजीशन, नो चेंज और होल्ड पोजीशन। और अगर हम इनको 0 0 अप्लाई कर दें, तो ये जो लास्ट वन हमारे पास कंडीशन बची है, यहां भी 0 दे दें, अगर यहां भी 0 दे दें, तो अब क्या होगा, रेस कंडीशन हो गई। ये तो यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, क्योंकि इसके पास एक 0 है, डेफिनेटली इसकी आउटपुट 1, और इसके पास एक 0 है तो डेफिनेटली इसकी आउटपुट भी 1। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, Q का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसके उलट आएगा, और इधर हमारे पास 1 है तो इधर डेफिनेटली 0 होना चाहिए था। जबकि दोनों के पास 1 1 आने की कोशिश हो रही है, दोनों के पास बार बार 1 आएगा। तो ये वाली कंडीशन जो है रेस कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉट अलाउड और डोंट यूज। ये वाली कंडीशन जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज का हमारा ये था बेसिक फ्लिप फ्लॉप से हमने शुरू किया, जिसको हमने नाम था हमारा RS फ्लिप फ्लॉप। और जो आपकी क्यूरीज होंगी इसके बाद जो सेक्शन शुरू होने वाला डिस्कशन का, उसमें आप पूछ सकते हैं, फिर उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। गुड बाय।